सरकार तोड़ी सिंधिया ने आके जो है एरो मिनिस्टर बन गया और मलाई खाने लगा, वहाँ मलाई नहीं मिली। जब निर्माण हुआ था अंबानी को किसने दी थी, उसका सारा टेंडर किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था। सारे के सारे जितने भी पहले तो ठेके होते थे कांग्रेस को। कौन कर रहा है? अरे मैडम मना कौन कर रहा है देने से? अरे अडानी को खूब दे दो टेंडर, अडानी को टेंडर खूब दे दो, पारदर्शिता ला दो, खूब टेंडर दे दो, सारा देश उसको दे दो चलाने को, पारदर्शिता ला दो, पारदर्शिता ला। आप ध्यान से इस बात को समझो, अगर दूसरा कप है या दूसरी थाली में वो खाना खा के गया मुसलमान अहमदुल्ला, तो पवन सानी भी उसी थाली में खाना खा रहा है, तो कहाँ से ये भेदभाव हो गए? तो बिल्कुल ही घटिया सोच है। इसको 2014 के बाद से लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सिर्फ इसी पार्टी ने। तो ऐसा तो शुरू से करते आ रहे थे। ये वो अहमदुल्ला है, ये वो है, शाहबुद्दीन है, ये है, ये वो है, हर जगह ही चलता आ रहा था। मुलायम सिंह ने नहीं किया क्या? जब गोली वोली चलाई कार सेवकों के, उन्होंने। विकास तेज गति से हो रहा है, गति तेज है ना सर। अब इस चीज को अगर ये आंखों पे पट्टी बांध के, तो हम नहीं बोलते सड़क को पकड़ लो। विकास अलग मुद्दा है, विकास अलग मुद्दा है। सबसे बात आतंकवाद जो चरम पर था देश में, यहाँ पर माइक लगा रहता था, कृपया नीचे देख के चलें कोई लावारिस वस्तु ना पड़ा हो। अब बोला जाता है क्या, आतंकवादी वहीं मारे जाते हैं जहां से निकलते हैं। एक नारा निकला, अफजल जिस घर से निकलेगा उस घर में गोली पड़ेगी, वो मोदी ने पूरा किया है। और आने वाले टाइम में ये देश सुरक्षित रहेगा हर किसी के रहने के लिए, और ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय जय श्री राम। ये देखिए, यही बांटने की बात आ गई, हिंदू राष्ट्र बनेगा देश में। हिंदू सरकार तोड़ी सिंधिया ने आके जो है एरो मिनिस्टर बन गया और मलाई खाने लगा, वहाँ मलाई नहीं मिल रही थी उसको। मतलब संभाल नहीं पाए, ये तो कमजोरी हो गई ना, संभाल नहीं पाए ना पार्टी के लोग। 90% लालची भरे थे। कांग्रेस के लोग सारे भ्रष्ट हैं। आप सोच रहे हो भाजपा की सरकार चली जाएगी? सुनो, जो ये अंबानी अडानी को टारगेट, एक मिनट, अडानी सुनो, अंबानी अडानी को जो टारगेट कर रहे हैं आज कांग्रेस के लोग, जब मुंबई में जब रेलवे का निर्माण हुआ था, सुनो, रेलवे का जब निर्माण हुआ था, अरे सुन तो लो, रेलवे का जब निर्माण हुआ था, अंबानी को किसने दी थी? उसका सारा टेंडर किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था। सारे के सारे जितने भी पहले तो ठेके होते थे कांग्रेस को। कौन कर रहा है? अरे मैडम मना कौन कर रहा है देने से? अरे अडानी को खूब दे दो टेंडर, अडानी को टेंडर खूब दे दो, पारदर्शिता ला दो, खूब टेंडर दे दो, सारा देश उसको दे दो चलाने को, पारदर्शिता ला दो, पारदर्शिता ला दो, जेपीसी बैठा दो। मतलब जो राहुल गांधी का इस्तीफा हुआ है, मतलब रद्द हुआ है उनका संसदीय सदस्यता, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? मैं कुछ नहीं सोचता, कोर्ट ने जो सोचा वो सही सोचा होगा, कोर्ट ने जो सोचा है वो सही सोचा है। अब एलजी को टारगेट करते हैं, सीबीआई को ये टारगेट करते हैं, ईडी को ये टारगेट करते हैं, सारे के सारे कहते हैं ये तो सारा का सारा वो नरेंद्र मोदी जी लेके आए। नरेंद्र मोदी जी क्यों लेके आए है कश्मीर के, लेकिन दिल्ली में ही हूँ। क्या लगता है सर देश में जो चल रहा है? ठीक चल रहा है, मोदी ठीक चल रहा है, मोदी ठीक चल रहा है। 370 हटाई है, किसने हटाई है? पूछ लीजिए। पहले आप कश्मीर जाते थे ना, इतना बुरा हाल था। अब जाके देखो, रात को 10 बजे भी ऐसी भीड़ होती है लाल चौक पे ऐसी भीड़ होती है 10 बजे भी रात को। हाँ, मैं राहुल गांधी तो ये कह रहे थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, वो कहाँ गए पत्थर मारने वाले? झंडा जो लहराया अब मरते हैं, टेररिस्ट 2-4 आते हैं, स्पोर्ट होते हैं, वो चलता है। वो कहाँ होता है? आउट ऑफ एरिया में होता है, बॉर्डरों पे। श्रीनगर से लाल चौक से 100 किलोमीटर आगे, जहाँ बिल्कुल बॉर्डर हैं, वो पहले भी होता आ रहा था, आज भी हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई, लेकिन सिटी में नहीं आ पाते। सर कांग्रेस के लोग तो या विपक्ष के लोग तो कहते हैं कि श्रीनगर या यूं जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। गया कौन है वहाँ? गया कौन है? आप गए हो? कौन गया? बोलो ना, बोलो। आज जो राहुल गांधी ने जो झंडा जाके लहराया है ना, कोई गया वो मेरे को बताए ना। मेरी पैदाइश ही वहाँ की, मैं गली गली जानता हूँ, मैं हर 3-4 महीने बाद जाता हूँ वहाँ पे। अब वो नहीं रहा। अब मोदी ने जो माइग्रेंट वगैरह आए थे उनके लिए मकान बनवाए हैं, 7-8 हज़ार लोगों को जम्मू में दिए हैं, 7-8 हज़ार फैमिलीज़ को। एक फैमिली में 3-4 आदमी तो होते ही हैं। अभी 8 हज़ार के और बन रहे हैं, श्रीनगर में बन रहे हैं, लाल चौक से 8 किलोमीटर आगे वहाँ बन रहे हैं। 24 में आपको क्या लगता है, कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं कि 24 में किसका किसका टक्कर होगा? टक्कर फिलहाल तो कोई नहीं है, मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा ओवरऑल। मैं भी सारा घुमा हूँ, इंडिया घुमा हूँ। अभी भी मैं गया था बनारस भी, इधर गया था, यूपी गया था, बिहार गया था। ओवरऑल मोदी आएगा। मोदी के टाइम में जो काम हुए हैं ना, जैसे नेशनल हाईवे बने और काफ़ी चीज़ें, कोई कॉरिडोर बना है, मंदिर भी इधर बना है, वो ये नहीं है कि हिंदुओं के लिए मंदिर को कॉरिडोर बना है, वो इसलिए बना है कि टूरिस्ट आते हैं। अब यहाँ देखो क्या हाल है, ये सीपी में हो आप,
ये दिल्ली है। ये देखो ना, लोग आते हैं, आते ही गालियां देते हैं टूरिस्ट कि कहाँ आ गए हम। चंडीगढ़ गए हो कभी? जयपुर गए हो कभी? कौन गया? जयपुर गया या चंडीगढ़ गया है? आप उसको दिल्ली से कंपेयर करो, ये ऐसे होना चाहिए। देखो तो सही क्या हाल है यहाँ पे। भाई साहब, जब इंटर करते हैं ना दिल्ली, तो लोग कहते हैं गंदगी का ढेर आएगा, महक आएगी, तो दिल्ली आ गया। बड़ी बदबू आती है दिल्ली में घुसते ही। मैं यूपी से, मुरादाबाद से रहने वाला हूँ भाई जी, योगी बाबा के शहर से। योगी बाबा तो मतलब जहाँ मतलब यूपी उनका क्षेत्र है, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। योगी बाबा ने एक नंबर शहर बना रखा मुरादाबाद भाई जी, बहुत बढ़िया फैसिलिटी दे रखी है हमारे लिए, और इलेक्ट्रॉनिक बस की सुविधा कर दी है, बहुत बढ़िया कर रखा है योगी बाबा ने। दिल्ली इस टाइम गंदगी में नंबर 1 आ रहा है। जय योगी, जय श्री राम। तो सपा वाले तो कहते हैं कि कुछ विकास ही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं बहुत सारा विकास। भाई जी विकास क्या, लोगों को खाने के लिए मिला, लॉकडाउन का टाइम हुआ था इतना भाई जी। हाँ अंकल बता, मैं गया हूँ भी, बनारस गया हूँ, आप जाके देख के हैरान हो जाओगे। लखनऊ को जाके देखो आप वहाँ पटना, बिहार सब जगह जाके देखो, विकास इतना दिखेगा। चल रहा बिल्कुल बिल्डोजर क़यामत पे कार्रवाई अगर योगी ने किया है तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि कैसा प्रशासन है। आप भाई साहब किस मुद्दे पे बात कर रहे हो आप? वो गुंडागर्दी करते हो, मरेंगे साले, उन पे आप टॉपिक कर रहे हो, छोड़ो उनको। अभी उमेश 10 आदमी यहाँ पे खड़े हैं, तो कोई आदमी अगर कोई क्राइम करेगा, कुछ करेगा, आप उस पर टॉपिक क्यों कर रहे हो? मरने दो साले को, उसने किया है गलत, उस पर आप टॉपिक ही मत करो। और टॉपिक नहीं है कि इंडिया में एक आदमी यहाँ कोई गलत करता है, 100 आदमियों में खड़ा है, तो उसको मरने दो साले को, वो पनिश कर झेलेगा अपने आप बाकी मुद्दों पे टॉपिक करो ना। वो तो कहते हैं कि धर्म के आधार पे ये बुलडोजर चल रहा है। और भाई साहब धर्म कहाँ आ गया? इसने ये देखो क्या पहन रखा है, क्या नहीं, इसने बटन बंद किया, कोई क्राइम कर दिया तो इसके टीके को देखेंगे या इसके क्राइम को देखेंगे? या मैंने कुछ किसी को छेड़खानी कर दी तो मैं ही झेलूंगा ना, वो थोड़ी देखा जाए ये पवन सानी है या अहमदुल्ला है। क्या बातें कर रहे हो सर? ये बेवकूफों वाली बातें हैं, ये वो आदमी करते हैं जिनकी सोच ही 3rd क्लास है। अब मुसलमान है कोई, वो चाय पी रहा है होटल पे, सुनो ठंडे दिमाग से, मान लो चलो कप डिस्पोजल है, वो हमने उठाया, पिए, फेंक दिया। आप ध्यान से इस बात को समझो, अगर दूसरा कप है या दूसरी थाली में वो खाना खा के गया मुसलमान अहमदुल्ला, तो पवन सानी भी उसी थाली में खाना खा रहा है, तो कहाँ से भेदभाव हो गए? तो बिल्कुल ही घटिया सोच है। इसको 2014 के बाद से लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सिर्फ इसी पार्टी ने। भाई साहब तो शुरू से करते आ रहे थे, ये वो अहमदुल्ला है, ये वो है, शाहबुद्दीन है, ये है, ये वो है, हर जगह ही चलता आ रहा था। मुलायम सिंह ने नहीं किया क्या? जब गोली वोली चलाई कार से वो, उन्होंने नहीं किया। मुजफ्फरनगर में देख लो, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था जब अखिलेश की सरकार थी, कितने हिंदू मारे गए थे उसमें, कितने हिंदू मारे गए थे, जाट हिंदू मतलब सभी लोग मारे गए थे उसके अंदर। मुस्लिमों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं थी, उसमें टोटल हिंदू जेल के अंदर गया था, हिंदुओं का किसी ने पक्ष नहीं किया था। और ये सरकार ऐसी है बीजेपी की, ये हिंदुओं को भी और मुस्लिम को भी सबको एक समान एक विकास करती है। कह रहे हैं बेरोजगारी इतनी तगड़ी है कि लोग आदमी जब पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा तो क्या बेरोजगारी? वही काम होगा जब बेरोजगारी का काम है। एक सवाल था कि हिंदू मुसलमान आ रहा, 1947 में इनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान अलग किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश में कौन बनाता है? ये। वक्फ बोर्ड कौन बनाता है? ये। उसके बाद अल्पसंख्यक कौन बनाता है? ये। कश्मीर पंडित भगाए जाते हैं रातों रात, तो उनके अरे मुसलमानों की पैरवी कौन करता है? ये। ठीक है। और जब राम मंदिर की बात आती है, जब वहाँ पर कोई सपोर्ट में खड़ा होता है तो ये कहता है हिंदू मुसलमान हो रहा है। देश में सुनिए, देश में हिंदू मुसलमान ये खुद कर रहे हैं। श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए, किसने सवाल उठाया? एक अकेली पार्टी बीजेपी खड़ी रही पीछे, ठीक है। और दूसरा, जब राम नवमी पे जहांगीरपुरी से बारात निकलती है तो वहाँ पत्थरबाजी कहाँ से होती है, कौन सपोर्ट में खड़ा रहता है, वो देखने वाली बात है। ये हमेशा से हिंदू मुसलमान का जो इनका एजेंडा रहा है ये करता है। मोदी ने सबका साथ सबका विकास की बात की। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमानों को 40% से ज़्यादा घर मिले, ठीक है। और जो ये 5 लाख का वो था प्रधानमंत्री योजना में, उसमें 44% से ज़्यादा मिली। 80 लाख करोड़ लोगों में से 12 करोड़ 80 करोड़ लोगों में से 12 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, वो मुसलमान है। कहाँ पर कोई भेदभाव हो रहा है? देश में भेदभाव कहीं नहीं है। ये उनकी राजनीति नहीं चल पा रही, खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान का वो उठा रहे हैं। भाई साहब इसके पहले देश में विकास नहीं हो रहा था क्या? मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं हो रहा था, काम कर रहे थे। मैं नहीं कर रहा हूँ नहीं हुआ। सुनिए हम तो बोल रहे हैं पहले जो विकास 10 साल में होता था वो अभी 1 साल में हो जाता है। विकास तेज गति से हो रहा है।
गति तेज है ना सर। अब इस चीज को अगर ये आंखों पे पट्टी बांध रखे तो हम नहीं बता, सड़क को पकड़ लो। विकास अलग मुद्दा है, विकास अलग मुद्दा है। सबसे बात आतंकवाद जो चरम पर था देश में, यहाँ पर माइक लगा रहता था, कृपया नीचे देख के चलें कोई लावारिस वस्तु ना पड़ा हो। अब बोला जाता है क्या, आतंकवादी वहीं मारे जाते हैं जहां से निकलते हैं। एक नारा निकला, अब जल जिस घर से निकलेगा उस घर में गोली पड़ेगी, वो मोदी ने पूरा किया है। और आने वाले टाइम में ये देश सुरक्षित रहेगा हर किसी के रहने के लिए, और ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय जय श्री राम। ये देखिए, यही बांटने की बात आ गई, हिंदू राष्ट्र बनेगा। देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ना जब इतने 57 कंट्री है मुसलमानों की 57 कंट्री है। ये एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता जब इतने, क्यों नहीं बनेगा? ये हिंदुस्तान है। हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। हिंदू लोग यहाँ पे हिंदू हैं, पार्टीशन वो यहाँ बात नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे? पार्टीशन का वो अगर यहाँ बात नहीं करेंगे कहाँ करेंगे? पार्टीशन का मेन मोटिव क्या था? आप पाकिस्तान में आके बात करोगे? पाकिस्तान को पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बोला गया। हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान, बाबा है तो यहाँ से उत्पत्ति हुई। राष्ट्र बनेगा। 80% आज भी हिंदू रहता है, तो पहले हिंदू राष्ट्र है, बनाएगा कौन? इससे कहते हैं ना कि गंगा यमुनी तहजीब खराब हो जाएगी, कम से कम सब रहने रहे। वालों के लिए होगी ना भाई साहब। जब ये तो लोगों पर डिपेंड करता है। अगर बीजेपी कह रही है या ये लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये वोट देंगे, जब बीजेपी आएगी तो वो बनाएगी। उसमें क्या दिक्कत है किसी को? उसमें हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदुओं का राष्ट्र है, 80% लोग, 75% हिंदू रहते हैं ना यहाँ पे, चाहे वो अलग अलग कम्युनिटी के हों, अलग अलग हों, 25% अदर हैं, तो क्या हो गया? हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो बनने दो। आप कहाँ कैसे, मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से हूँ। आपको क्या लगता है किस बारे में पूछ? राहुल गांधी के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ क्या? राहुल गांधी के साथ में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। क्योंकि ऐसा है कि जब तक राहुल गांधी थे, मोदी साहब हर जगह जीत रहे थे। क्योंकि भैया पप्पू भैया कहीं भी कुछ भी बोल जाते हैं, वोट बैंक अपना खो देते हैं, सारा आता है मोदी भैया को, ठीक है। अब भैया राहुल गांधी चले जाएंगे तो हम किसका नज़ारा लेंगे? हम भैया जो मज़ा है ना, मज़ा राजनीति का जो मज़ा है वो राहुल गांधी जी ने आके दिया है, ठीक है। तो वो चीज़ें चली जाएगी। और बाकी चाहिए अगर हम बात करें कि हाँ एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम जैसे इन लोगों ने अभी भाइयों ने बात किया, ठीक है, कि हमारा जो शासन है, हमारा जो प्रशासन है वो बहुत बढ़िया हो गई है, ठीक है। अब आते हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम में भी उन्होंने लेके आया स्किल इंडिया, उन्होंने लेके आया मेक इन इंडिया, ठीक है, उन्होंने लेके आया सनातन। राजीव गांधी भी तो लाए थे कंप्यूटर साक्षरता मिशन को लेकर के। सर जी, कंप्यूटर साक्षरता मिशन, देखो एक बात याद रखना, अभी इलिटरेट होना और लिटरेट होना और एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल होना में बहुत फर्क है। आपने बोला कि अपना नाम लिखना सीखो, इन्होंने बोला कि तुम नाम ना लिखना है मत कर, लेकिन तू पंखा बनाना सीख, तू टीवी बनाना सीख, तू मोबाइल बनाना सीख, नाम भले मत लिख, लेकिन तू काम करना सीख, अपना पेट पालना सीख। तो ये बहुत बड़ी अंतर है। देखिए पढ़े लिखे तो केजरीवाल साहब भी हैं, लेकिन दिल्ली नहीं चला पाते हैं, लेकिन चाय बेचने वाले हैं मोदी साहब, लेकिन देश चलाते हैं और देश को ना आगे लेके गए हैं अपने पूरे। केजरीवाल का नाम ले लिए हैं तो वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर पढ़ा लिखा पीएम होता तो देश कहीं और होता। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ उन्होंने जो बोला, देखो बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। उनमें सिर्फ पढ़े लिखे इतने लोग हैं कि उन्होंने सिर्फ 2 मंत्रियों को, किसी को 12 और किसी को 16 ये दे के रखा है कि तुमने भाई संभालो, तुम शिक्षा मंत्री संभालो, तुम शराब मंत्री बन जाओ, सारी चीजें एक 2 बंदे को क्यों दे रखे हैं? मतलब उनके पास और कोई मंत्री नहीं है देने के लिए कि दूसरा विभाग उनको भी दे दिया जाए। तो ये